ये चीजें जो हाथों में, ये साधारण नहीं है। हाथों में उठाओ और बोलो, ये साधारण नहीं है। अगर आप इसे किसी कोने में, किसी भूसे में अगर आपने रख दिया है तो वो आपके लिए साधारण है। आपने किसी घर के कोने में आपने इसे रख दिया है तो ये आपके लिए साधारण है। पर यदि आपने उस भूसे से इसे निकाला और इसे साफ किया और कहा मैं अब इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ूंगा, इसको सुनूंगा, उसी दिन से ये चमत्कार की किताब बन जाएगी आपके लिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन बोलो। याद रखो, वो प्यासी भूमि पर क्या बहाएगा? दिखाओ 44 आयत 3। वो प्यासी भूमि पर क्या बहाएगा? धाराएं। प्यासा होना पड़ेगा। और उसके बाद लिखा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। आपके वंशजों पर, आपके बेटे बेटियों के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलेगा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं इन बातों को? याद रखो, बगैर कुछ सीखे आप अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाओगे। बगैर प्रार्थनाओं को किए कुछ नहीं मिलेगा। बगैर विश्वास की आत्मा में, अगर आप विश्वास की आत्मा में नहीं हो तो ये वचन आप में प्रमाणित नहीं होंगे। अगर आप विश्वास की आत्मा में नहीं जी रहे हो तो ये वचन आपके लिए कोई मतलब नहीं है। पर जब आप विश्वास की आत्मा में जियोगे, खुदा का वचन आप में बल पाएगा, यीशु के नाम से। आमीन। सीधा सीधा लिखता है, मैं प्यासी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर, प्यासी भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा। अरे क्यों? आप जहां कहीं भी रहते हैं, याद रखो, शैतान इन चीजों को करने नहीं देगा। आपको रोकेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के लिए प्यासे बनो। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहेंगी आप प्रभु के लिए प्यासे बनो। वो आपके मनों को बिगाड़ना चाहेंगी, वो आपके विचारों को बिगाड़ना चाहेंगी, आपके भक्तिमय परिस्थिति को तोड़ना चाहेंगी। भक्तिमय परिस्थिति, वो आपके दिलो दिमागों को परमेश्वर से दूर लेके जाने का अभ्यास करती हैं। दुष्ट आत्माएं प्रयास करती हैं। पर मनों में एक स्थान रखो, दृढ़ निश्चय। अपने मनों में एक ऐसा स्थान रखो जहां पर यह बातें लिखी गई हैं, हे प्रभु मैं तेरे लिए प्यासी हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में आए, कोई भी परिस्थितियां आपके जीवन में आए, पर याद रखो, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जो काम हमें प्यासे की अवस्था में करना चाहिए, उस काम को करने बिना मत रुको। अगर आपको प्रार्थना करना है तो करना है, आपको वचन सीखना है तो सीखना है, आपको उपवास रहना है तो रहना है, आपको चर्च आना है तो आना है, उसके सामने बैठना है तो बैठना है। याद रखो, प्यासी भूमि पर, वो ऐसी भूमि नहीं चाहता जो प्यासा ना हो, जिसने कहा ओ कोई बात नहीं, चलते हैं ऐसे ही देख लेते हैं। नो, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें परमेश्वर देखते हैं और कहते हैं कि ये इसका मन मोटा है। पर जो कहता है, हो मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए जी रहा हूं, मैंने अपने आप को तैयार किया है तेरे लिए, अपने अंदर एक दीवानगी लाओ परमेश्वर के प्रति, एक दीवानगी। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए चलूंगा, मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाऊंगा तेरे लिए। तो प्रभु हर कदमों के आगे अपना प्रकाश देगा, अपना आशीष देगा। हालेलुया। याद रखो, आप जितना ही उसके वचनों के, आप जितना ही उसके वचन को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को गंभीर बनाओगे। क्या बनाना है? क्या बनाना है? हां, कभी भी परमेश्वर की बातों को लेकर मजाक नहीं बनाना, जो यहां पर बैठे हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा है। आप गलती करते हो पर वो इंतजार करता है आपका।
आप पाप करते हो पर वो इंतजार करता है आपका, और वो प्रयास करता है ये मेरी बेटी कब बदलेगी। वो प्रयास करता है, वो देखता रहता है ये मेरा बेटा कब बदलेगा, कब सही होगा ये मेरा बेटा, कब सही होगी मेरी बेटी। याद रखो, वो आपकी ओर अपने आंख लगा के रखता है, वो आपको देखता रहता है, वो आपकी परिस्थितियों में बेहतर करना चाहता है, वो आपको अपने हाथों से थीमना चाहता है, वो आपको गिरने नहीं देना चाहता, वो आपके ऊपर नाम धराई नहीं होने देना चाहता, नाम धराई हटाना चाहता है। और वो प्यासी भूमि की ओर देखता है, प्यासी भूमि की ओर, जो सुबह उठा और घुटने पे आ गया, कहा प्रभु आपने मुझे रात भर सलामत रखा, ये दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। वो उस प्यासी भूमि की ओर देखता है जो सुबह उठा और कहा हे मेरे प्रभु आपने मुझे ये रात संभाल के रखा और आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्रभु जो आज का दिन दिया। वो उस प्यासी भूमि पर धाराएं लेके आएगा और कह रहा उसके बेटे और बेटियां, उसके पशु और जानवर आशीषित होंगे, क्योंकि उसने अपने आप को तैयार किया परमेश्वर की महिमा के लिए। वो पीछे नहीं हटा प्रयास करने से, आमीन। वो पीछे नहीं हटी, पीछे नहीं हटा। भीड़ बहुत ज्यादा थी, वो छू नहीं पाती थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, पीड़ाएं हो रही थी उसकी पूरे बॉडी में, पर उसने मनों में निश्चय किया है मेरे प्रभु मैं आपको आज छू के रहूंगी। वो भीड़ को देखकर वापस नहीं गई, वो भीड़ को देखकर पीछे कदम नहीं हटाई, पर प्यासी थी प्रभु के लिए, आमीन बोलो। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? लहू बहने वाली स्त्री प्यासी थी, किसको छूने के लिए, किसको छूने के लिए, किसको छूने के लिए। तो उसकी 12 साल की बीमारी क्या रही, चली गई कि नहीं? तो वैसे सेम हमें प्यासा होना है। जब हम प्यासे की भूमिका निभाएंगे, शैतान आपको जबरन पानी देगा, गलत रीति से। कैसे? हो सुनो 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 बहन जी, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम अपने पास्टर के प्रति गलत बोल दो, तुम अपने अगुवे के प्रति निंदा करो, या अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम जाकर किसी को गाली देके आओ, या तुम जाकर किसी की निंदा करो, या झूठ बोलो। जब आप प्यासा की भूमिका में रहोगे, जब आप प्रभु के लिए प्यासे चलोगे, तो आपको बचाव करना है गलत चीजों से, आपको बचना पड़ेगा। आपकी प्यासी स्थितियां धाराएं लेके आएंगी, आपकी प्यासी स्थितियां धाराओं को आपके घरों में। कोई तो कहेगा इसके जानवर कितने अच्छे हैं, कोई तो कहेगा इसकी बकरियां कितनी फलवंत हैं, कोई तो कहेगा इसके जानवर तो बहुत अच्छे हैं, कोई तो कहेगा इसके बेटा पढ़ने में कितना बुद्धिमान है, कोई तो कहेगा इसके बच्चे जहां जाते हैं वहां नौकरी पा जाते हैं। यही बात आगे लिखी है 4 पद से, 44 के 4 में क्या लिखा है, यही बात लिखी गई है। कोई तो कहेगा हाँ वे मजनुओं की नाई बढ़ेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो बढ़ेंगे, जो धाराओं के घास के बीच में होते हैं। धाराएं, परमेश्वर की महिमा की धाराएं, और उसके बीच में पल रहा हुआ आपका बेटा, आपका बेटी, आपका परिवार, बाइबल कहती है वो बढ़ेंगे। ओ आपका आमीन छोटा है भाई। याद रखो, एक एक वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके पशुओं को आशीष दे सकता है। लिखा है वे मजनुओं की नाई बढ़ेंगे, धाराओं के पास। हमें कहां रहना है? धाराओं के पास, उसके वचन के पास, उसके बीच में हमें अपना समय गुजारना है, उसके बीच में अपने आप को ठहराव करना है। ये वही टाइम है मजनुओं की नाई बढ़ोगे। नेक्स्ट में पांचवा क्या लिखा है? कोई कहेगा मैं यहोवा कहूं, कोई कहेगा मैं यहोवा कहूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा,
कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यीशु का दीवाना हूं। कोई अपना नाम लिखेगा हाथों पर, मैं यीशु का दीवाना हूं। यीशु ने मुझे आशीष दिया है, आमीन बोलो। वो यीशु के लिए झूम सकता है, हालेलुया। वो यीशु के लिए नाच सकता है, हालेलुया। याद रखो, आप अपने हाथों पर लिखते हो यीशु मेरा जीवन है, आमीन बोलो। यह एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की स्थिति है, आमीन। धाराएं, क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर से दिखाइए, धाराएं, नो धाराएं। चौथी लिखा है मजनुओं की नाई तुम बढ़ोगे। वे उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते। बोलो, धाराएं हमारे चारों ओर होंगी। आशीषों की धाराएं, आशीषों की धाराएं, उसके वचन की धाराएं, उसके वचन की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा होगी मेरे चारों ओर। बाइबल क्या लिखता है? मैं बढ़ूंगा मजनुओं की नाई। ओ, आप बहुत लूज हो, क्या समझ रहे हो? मैं बढ़ूंगा, किसने? मजनुओं की नाई, मैं बढ़ूंगा धाराओं के पास में। वो आपके निकट होगा, आमीन बोलो। याद रखो, वो आपको बढ़ने के लिए यहां लेके आया है। वो यहां आपको बीमार करने के लिए नहीं लेके आया। अगर उसने आपको भेज दिया है तो आपको ऊंचा उठाने का उसके पास योजना है। वो नहीं चाहता कि शैतान आपको मारे, वो नहीं चाहता बीमारी आपको हराए, यीशु नहीं चाहते समस्या आपको हराए, पर यीशु चाहते समस्या को आप हराओ। यीशु चाहते बीमारी को आप हराओ। यीशु चाहते आप समस्याओं को हराओ। वो चाहते हैं कि तुम बढ़ो धाराओं के बीच में, आमीन। वो लिखा प्यासी भूमि पर। हमें प्यासा होना पड़ेगा। ये मत कहो कि मैंने बहुत आशीष पाली है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुतायत में देने वाला हूं। अगर आशीषों की शुरुआत नहीं हुई है तो चिंता मत करो। जानवरों में आशीषें नहीं है तो चिंता मत करो। घरों में आशीष नहीं है, चिंता मत करो। उसने कहा हे मेरे यशरून मत डर। दिखाइए 2 पद, उसने लिखा ये मेरे अशरूम 44 सही है। तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, आमीन। वो आपको गर्भ से बनाता आया है। क्या आपको पीछे लाइन दिखाई दे रही है जिसमें खड़ा हूं? ये पीछे के लोग दिखाई पड़ रहा है? ओके। तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है तेरी सहायता करेगा। पहला, तेरी सहायता करेगा। क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? क्या आप इसे समझ पा रहे हो? वो कहता है हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए यशरून। आप यहां बैठे हो, आप चुने हुए हो, आप सीधे हो। यशरून का मतलब सीधा। आप सीधे हो तो आगे लिखा है मत डर, मत डर। हालेलुया। जो चीजें अभी नहीं है उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। घर में आशीष नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। जानवरों में आशीष नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु कह रहा है मत डर, हे मेरे यशरून मत डर। मैं प्यासी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अपने आप को प्यासा परमेश्वर की महिमा के लिए होने दो। कोई कह रहा आज मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। कोई कह रहा प्रार्थना मत करो, मैं करूंगा। कोई कह रहा वचन को मत सीखो, मैं सीखूंगा। कोई कह रहा अभी बाइबल को मत पढ़ो, मैं पढ़ूंगा। कोई कह रहा प्रार्थना मत करो, मैं करूंगा। ओ बेस को मैं तैयार कर रहा हूं। मैं एक ऐसे नींव को तैयार कर रहा हूं जिस पर 10 मंजिला बिल्डिंग बनेगा। याद रखो, आपका विश्वास के ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग बनेगा।
हमारा विश्वास की आत्मा है। भाई और बहनों, हमें पीछे नहीं हटना है। उसने कहा मत डर, मैं प्यासी भूमि पर धाराएं लेके आऊंगा। इसका मतलब है वो प्यासी भूमि को देखेगा, वो खोजेगा, एक प्यासे व्यक्ति को खोजेगा। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, एक प्यासे व्यक्ति को खोजेगा। हाँ, याद रखना, अगर अभी भी आप कहीं कोई अगर नींद में है तो जाग जाए, टाइम है अभी उसका। वो कह रहा है मैं प्यासी भूमि पर धाराएं लाऊंगा। कौन है उसके लिए प्यासा? कौन है प्यासा उसके लिए? क्या आप प्यासे हो? क्या आप प्यासे हो? उसकी प्रार्थनाओं के लिए प्यासे हो? उसकी महिमा के लिए प्यासे हो? तो परिणाम भी आपके पास होगा, प्रतिफल भी आपके बेटे और बेटियों के अंदर होगा, आपके बच्चों के अंदर आशीषें भी होंगी यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।